राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो लगभग सभी को सुननी ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली पर हर घर में लक्ष्मी पूजन तथा और भी अन्य पूजन किया होगा और इस पूजन के दौरान कई सारा निर्लेप अर्थात पूजा का चढ़ावा, सामान, पुष्प आदि निकला होगा। तो दीपावली पूजा करने के बाद में मन में यह प्रश्न उठता है कि अब इस पूजा में इस्तेमाल सामान का क्या करें और जिस चौकी पर स्थापना की गई थी उसको कब हटाएं। तो आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। चौकी को भाई दूज के बाद हटाना चाहिए, उससे पहले चौकी को वहीं स्थापित रहने देना चाहिए। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज आती है तो चौकी को भाई दूज के दूसरे दिन हटाना चाहिए। जैसे आज भाई दूज है तो कल चौकी को हटाना है। अब हम जानते हैं चौकी पर रखी गई सामग्री का क्या करें। यदि आपने पूजा के दौरान पुष्प आदि चढ़ाए हैं तो पुष्पों को तो तुरंत हटा लेना चाहिए और उनको एक जगह, एक स्थान पर इकट्ठे करते रहना चाहिए। जब दीपावली की पूरी पूजा 5 दिनों की हो जाए उसके बाद में इन पुष्पों को विसर्जित कर देना चाहिए। अक्षत यदि आपने चढ़ाए हैं तो इन पूजा में इस्तेमाल किए गए चावलों को चिड़िया को चुगने के लिए डाल देना चाहिए। कलश यदि आपने स्थापित किया है तो कलश के जल को पहले किसी पुष्प से घर में छिड़के और बचे हुए जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। आपने पूजा के दौरान जो भी भोग चढ़ाए हैं जैसे फल, पकवान, खील, बतासे, मिठाइयाँ और मेवों को आप घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दें। साथ ही आप अपने घर में काम करने वाले लोगों को और किसी भी गरीब व्यक्ति को भी यह प्रसाद अवश्य दें। नारियल यदि आपने पूजा के दौरान रखा है तो नारियल को भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, इसे भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एक नारियल जो आपने कलश के ऊपर स्थापित किया था उस नारियल को आप लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की छत पर कहीं पर बांध दें। इससे धन लाभ की वृद्धि होती है। दीपक यदि आपने दीपावली के दौरान बहुत सारे दीपकों को जलाया है तो दीपकों को पूजा के बाद फेंकना नहीं चाहिए, इन्हें संभाल कर रख दे। ये आगे भी कोई भी पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुबेर महालक्ष्मी यंत्र अगर आपने पूजा में महालक्ष्मी या कुबेर मंत्र की स्थापना की है तो इसे पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। चांदी के सिक्कों को भी वापस तिजोरी में रख दें। रुपयों को, जो रुपए आपने दक्षिणा के रूप में माताजी के सामने चढ़ाए थे, उन रुपयों को या तो आप किसी मंदिर में दान दे दें या फिर घर के मंदिर के लिए कुछ सामग्री लेकर के आ जाए। सुहाग की सामग्री यदि आपने माँ लक्ष्मी को चढ़ाई है तो उसे घर की महिलाएं ही स्वयं धारण करें। धनिया अगर आपने लक्ष्मी मैया को चढ़ाया है तो इस धनिया को मिट्टी में बो देना चाहिए। खील, बतासे और मीठे बतासों को भी आप अन्य लोगों के साथ किसी ब्राह्मण और किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दे। झाड़ू आपने पूजा में ज़रूर इस्तेमाल की होगी तो इस पूजा में चढ़ाई गई झाड़ू का इस्तेमाल अब आप साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाई गई सुपारी को आप तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख दें, इससे बरकत बनी रहती है। लेकिन याद रहे यदि आपने गणेश जी के रूप में एक सुपारी की स्थापना की है तो इस सुपारी को आप अलमारी में बंद करके ना रखें, क्योंकि उस सुपारी को आपने गणेश मान रखा था। अब अगर आप तिजोरी में बंद कर करके उसको रखेंगे तो उसका दम वहाँ पर घुटता है। इसलिए इस सुपारी का क्या करें, या तो आप किसी बहते जल में इसको विसर्जित कर दें या फिर इस सुपारी को आप आगे भी किसी पूजा में गणेश के रूप में ही पुनः स्थापित कर सकते हैं। यदि गोमती चक्र, कौड़ी
हल्दी की गांठ आपने चढ़ाई है तो पीले कपड़े में बांध करके इसको तिजोरी में रख दे। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। इस प्रकार से पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री का क्या करना चाहिए, ये हमने आपको जानकारी दी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। हमारे चैनल अथाह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।